नमस्कार दोस्तों, सिविल जज एग्जामिनेशन की डेट्स डिक्लेयर होने के बाद हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ की है जिसमें सिविल जज का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज इस श्रृंखला का दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। आज के इस सिविल जज क्विक रिवीजन में हम लोग लेने वाले हैं संविधान और संविधान के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। आज हम सभी लोग संविधान के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, संविधान की प्रस्तावना को कवर करेंगे और संविधान में सिटीजनशिप को कवर करेंगे। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इन 3 टॉपिक में से आज उसकी बात करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन की श्रृंखला जो चल रही है उसके पहले के वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं, आगे भी रिवीजन के लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिविल जज की परीक्षा कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है। जो लोग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में आज की श्रृंखला में हम लोग लेने वाले हैं संविधान। हम सभी को पता है सिविल जज के जो 12 सब्जेक्ट्स हैं उन 12 सब्जेक्ट्स में संविधान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और संविधान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज संविधान में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कवर कर लेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता को भी आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च कानून होने की वजह से इसके अंदर जो कोडिफिकेशन हुआ है, जो इसके सेक्शन बने वो सेक्शन न कहलाते हुए आर्टिकल कहलाते हैं। तो आर्टिकल सदैव पेरेंट एक्ट में होता है। तो इस प्रकार संविधान जो है वो अन्य कानूनों के लिए पेरेंट एक्ट है और इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है कि संविधान से कोई भी कानून यदि विपरीत होगा, कोई भी उपबंध, कोई भी प्रोविजन संविधान के अगेंस्ट होगा तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो संविधान है वो सुप्रीम कानून है, सर्वोच्च कानून है, 395 आर्टिकल से मिलकर बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, जो कि 22 भागों में बटा हुआ है। जब संविधान बना था तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 1951 में प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। तो अनेक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि जब संविधान बना था तब 9 अनुसूचियां थी। 9 नहीं थी, 8 ही अनुसूचियां थी। फिर 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन से जोड़ी गई दल बदल कानून के नाम से। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73rd अमेंडमेंट के नाम से पंचायती राज सिस्टम, और 74th अमेंडमेंट से नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोड़ दिया गया, म्युनिसिपालिटीज जोड़ दी गई 12वीं अनुसूची में। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां संविधान में है। इसके अलावा संविधान के लिए 2 तिथि आपको याद रखनी है। एक तिथि आती है कब संविधान आत्मार्पित हुआ, कब संविधान अंगीकृत हुआ, कब संविधान अधिनियमित हुआ, यानी वो आपसे पूछ रहा है कब संविधान बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर की डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और यही कारण है कि 26 नवंबर को लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ठीक 2 महीने पश्चात की डेट भी याद रखनी है, 26 जनवरी 1950, और इसी दिन गणतंत्र दिवस कहा जाता है क्योंकि बचा हुआ संविधान जो था इस दिन लागू कर दिया गया। कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर को लागू हो गए थे और रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है। अब संविधान के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन संविधान की विशेषताओं से आएंगे। संविधान की पहली विशेषता है विशालतम लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता है कि विश्व में 2 प्रकार के संविधान चलते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल, एकात्मक और संघात्मक। हम लोगों ने संघात्मक यानी शक्तियों का विभाजन। तो एक और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 2 सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। वर्तमान में 1 केंद्र सरकार और 28 राज्य सरकारें काम कर रही है। उसके बाद संविधान का एक और कैरेक्टर है कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। संविधान का एक और कैरेक्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट तत्व है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। हमारा संविधान लचीला है। लचीला मतलब हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, वी कैन डू अमेंडमेंट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन की स्थापना की गई है। तो ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वाजी फेडरल, उसके बाद प्रसिद्ध संविधान विद केसी वियर, इनका नाम याद रखेंगे, केसी वियर, जिन्होंने संविधान को स्टडी करके भारत के संविधान को क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा।
यानी हमारा संविधान ना तो पूरा फेडरल है ना ही पूरा यूनिटरी है, इसे अर्धसंघात्मक संविधान निरूपित किया। दो नाम और याद रखने पड़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान को बनाने वाली जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें अनेक समितियां थी और एक और इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसी वजह से संविधान के आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है, यानी संविधान के निर्माता कहा जाता है। तो ये दो नाम और याद रखेंगे। इसके बाद प्रिएम्बल की हम बात करें तो प्रिएम्बल पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रिएम्बल एक प्रकार की प्रस्तावना होती है। प्रिएम्बल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रिएम्बल को प्रस्तावना भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रिएम्बल क्या बताती है? प्रिएम्बल उद्देश्य बताती है, संविधान निर्माताओं का आशय बताती है। तो प्रिएम्बल डिस्कस अबाउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी कानून बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया था, संविधान निर्माताओं का क्या आशय था। तो ये स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी प्रिएम्बल के जो शुरुआती 3 शब्द हैं, हम भारत के लोग। भारत को 5 बातें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। भारत को संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मानते हैं। यानी ये बताते हैं कि भारत का संविधान संप्रभु है। संप्रभु का मतलब हमारे ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से कोई किसी अन्य का नियंत्रण नहीं है। एस सोशलिस्ट, यानी समाजवादी व्यवस्था अपनाई जाएगी हमारे देश में, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था नहीं है। एस सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, हमारा देश सेक्युलर देश होगा। हमारा देश कोई धर्म, किसी विशेष धर्म का देश नहीं है। हमारे देश ने स्वयं को इस्लामिक कंट्री या हिंदू कंट्री घोषित नहीं किया है। हमारा देश सभी धर्मों के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है। डेमोक्रेसी, हमारे देश में लोकतंत्र अपनाया जाएगा, जनता के लिए जनता द्वारा शासन अपनाया जाएगा। आर रिपब्लिक, हमारे देश में गणतंत्र होगा। गणतंत्र का मतलब देश का जो मुखिया है वो अनुवांशिक नहीं होगा। अनुवांशिक मतलब हेरिडेटरी नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो देश की जनता में से ही चुने जाएंगे। अनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिकली राजा का बेटा राजकुमार ही देश का शासन नहीं करेगा। तो ये 5 बातें हमारा प्रिएम्बल कहता है। इसके बाद प्रिएम्बल के बारे में ये 2 केस लॉज जरूर याद रखेंगे। इनरी बेरूबारी का केस जो है, इस केस में 1960 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि संविधान भारत के प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रिएम्बल जो है संविधान का अंग नहीं है, और नहीं है इसलिए संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में 1973 के केस में कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवररूल कर दिया और ये कहा कि प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना, उद्देशिका संविधान का अंग है। और आप सभी को पता है जैसे वो पार्ट घोषित हुआ 42nd अमेंडमेंट में संविधान की प्रिएम्बल में भी संशोधन हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन में ये 2 शब्द जो हम पढ़ते हैं, 2 एस जो हम लोगों ने पढ़े, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। इसके बाद यूनियन एंड स्टेट, फिर हमारे संविधान का पहला भाग जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है वो राज्य और संघ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 कहता है आवर कंट्री इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है, यानी हम लोग राज्यों का संघ है। आप लोगों ने ग्रेप्स का बंच देखा है, अंगूर का गुच्छा देखा है। तो सिमिलरली वी कैन से इंडिया इज द बंच ऑफ द स्टेट्स। 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलकर हमारा देश बना हुआ है। पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी बताई गई है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और सिटीजनशिप की यदि बात करें तो सिटीजनशिप का मतलब होता है देश की व्यवस्था में भाग लेने का जो एलिमेंट होता है वो नागरिकों को होता है, यानी यू आर द मेंबरशिप ऑफ द नेशन। मेंबरशिप ऑफ नेशन को सिटीजनशिप कहा जाता है, यानी किसी भी देश की सदस्यता को नागरिकता कहा जाता है। और भारत की नागरिकता के बारे में संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बताया गया है, भाग 2 में बताया गया है। और नागरिकता के विषय में नियम कायदे बनाने की पूरी शक्ति पार्लियामेंट को दे दी गई है। तो पार्लियामेंट ही वो होगी जो नागरिकता सौंपेगी और नागरिकता लेगी। नागरिकता के सारे कानून बनाने का काम पार्लियामेंट के पास है, ये राज्यों का विषय नहीं है। तो ये है मित्रों भारत के संविधान का इनिशियली कुछ टॉपिक जिसको आज हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोगों ने भारत के संविधान की विशेषताएं, भारत के संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, इसको आज हम लोगों ने कवर किया। ये संभावित प्रश्न एग्जाम्स में आ सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी, और साथ ही साथ अगले सिविल जज के अगले लेक्चर्स की श्रृंखला के लिए आप लोग देखते रहिए यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।